जीभ के लिए एक बात कही जाती है, बिना हड्डी की ये जीभ अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें तो शांति फैला सकती है और गलत तरीके से अगर इस्तेमाल किया तो युद्ध करवा सकती है। यही कहा जाता है इस जीभ को लेकर। एक और चीज कही जाती है और यह कहा जाता है कि यही जीभ आपको इज्जत दिलवा सकती है और यही जीभ आपकी इज्जत खराब भी कर सकती है। तो आखिर जीभ को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है? हमारी आम जिंदगी में भी अगर ये जीभ सही तरीके से इस्तेमाल ना हो तो कई चीजें गड़बड़ा जाती हैं और इसकी वजह से अक्सर जो समस्याएं पैदा होती हैं वो ये हैं कि शब्दों का उच्चारण नहीं होना, स्टैमरिंग होना और इससे जुड़ी हुई कई और तरह की बोलने की समस्याएं। तो इस जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना बहुत जरूरी है, चूंकि इसमें हड्डी नहीं होती, मसल से बनी होती है। इसलिए इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाकर आप इन सभी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। कई चीजें मैंने पहले भी आपको बताई हैं, लेकिन इस जीभ की इलास्टिसिटी को और बढ़ाने के लिए, ताकि आप जैसे चाहें ऐसे इस्तेमाल करें, आपके कंट्रोल से बाहर नहीं हो, इसकी मसल्स आपके कंट्रोल में हो, जिस तरफ आप इसे घुमाना चाहें बोलते वक्त, शब्दों के उच्चारण में जहां पर इसकी पोजीशन होनी चाहिए उस पोजीशन पर ये रखे। इसके लिए ज़रूरी है कि जीभ को आप इतना फ्लेक्सिबल, इतना स्ट्रेचेबल बनाएं कि वो आपके कहे मुताबिक, आपके चाहे मुताबिक, आपके मन मुताबिक इस्तेमाल हो सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ 5 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो आपकी इस जीभ की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाएं, ताकि आप कहीं इस जीभ की वजह से, अपने बोलने के गलत तरीके की वजह से शर्मिंदा ना हो और आपको शर्मसार होते हुए इससे बचने के लिए आपको कोई जतन ना करने पड़े। आप लोगों के सामने बेहिचक जा सकें। जीभ की वजह से, बोलने की वजह से आपको लोगों के सामने जाने में शर्म ना आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में इस जीभ को आपको और थोड़ा सा ट्विस्ट करने के लिए एक एक्सरसाइज करनी है। आपको करना यह है कि जो आपके ऊपर वाले जो मसूड़े हैं, उन मसूड़ों के, अगर हम इन ऊपर वाले दांतों को सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो इधर आपको जीभ को टच करते हुए उसको ऊपर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है। और ये जो वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा मसूड़ों पे अंदर की तरफ आना चाहिए और फिर आपको जीभ को बाहर की तरफ प्रेस करना है, इस तरह से मोड़ते हुए। यहां से जोर देना है और यहां से जोर देना है। कैसे? इस तरह से 5 से 10 बार इसे करें और गैप लेकर करें, थोड़ा सा रुक कर करें, क्योंकि हो सकता है इसकी वजह से आपके जीभ में दर्द हो। टंग टाई की जिनको समस्या होती है उनके लिए भी काफ़ी कारगर है। बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो या फिर आपको तकलीफ ज़्यादा हो रही हो तो थोड़ा सा होल्ड रखें। दूसरी एक्सरसाइज में आपको करना है ठीक इसका उलट। अब आपको जीभ को ऊपर की तरफ नहीं, नीचे के जो दांत हैं उधर की तरफ नीचे ऐसे फोल्ड करना है और फिर उसको बाहर की तरफ प्रेस करना है। कैसे? देखें। इस तरह से। इससे होगा ये कि पहले जब आपने ऊपर की तरफ इसे फोल्ड किया था तो जीभ की नीचे की जो मसल्स हैं, जो अक्सर टंग टाई की वजह से उनमें दिक्कत आती है, वो सही होंगे। और दूसरा, जब आप नीचे की तरफ फोल्ड करते हैं तो जीभ के ऊपर की मसल्स, वो आपके लिए फ्लेक्सिबल करने के लिए एक्सरसाइज मददगार होगी। तीसरी एक्सरसाइज में आपको ये करना है कि आप अक्सर देखते होंगे जब आपके खाना खाने के बाद दांतों में कुछ फंस जाता है तो आप जीभ से उसे निकालने की कोशिश करते हैं। आपको कुछ ऐसा ही करना है। अब जीभ को आपको अपने मसूड़ों पर रोल करना है, इधर से इधर और इधर से इधर, ठीक इसी तरह से नीचे की तरफ। कैसे? आप लेफ्ट टू राइट जाएं, फिर नीचे आएं, राइट टू लेफ्ट जाएं और फिर वापस इसका ऑपोजिट करें, नीचे की तरफ, लेफ्ट टू राइट और फिर ऊपर जाकर राइट टू लेफ्ट। चौथी एक्सरसाइज में आपको करना यह है कि अब आपको
अंदर की तरफ जीभ को रोल करना है, जैसे आपने बाहर किया था मसूड़ों पे, ऐसे मसूड़ों के अंदर की तरफ आपको करना है। हालाँकि दिखेगा नहीं, इसमें आपको मैं मुँह खोल के बताता हूँ, लेकिन आपको मुँह बंद करके एक्सरसाइज़ करनी है। अब जब मुँह बंद के करके आप इस एक्सरसाइज़ को करेंगे तो कुछ इस तरह से होगा। आपको दाँतों पर टच नहीं करना, मसूड़ों पर आप इसको टच करें, ताकि क्योंकि अगर आप दाँतों पर इसे टच करेंगे तो दाँतों में जो बीच में गैप होते हैं और दाँतों से जब आप इसको रगड़ के इसको रोल करते हैं तो कई बार जीभ छिल जाती है, जीभ में थोड़ा-सा दर्द होने लगता है, तो इसलिए आप इसे मसूड़ों पर करें। चौथी एक्सरसाइज में आपको अब जीभ को होल्ड करना है अपने हाथों से, और फिर उसके बाद आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है। कोई भी आप किताब लें, उसका पैराग्राफ पढ़ें और पैराग्राफ पढ़ने के साथ आप उसकी प्रैक्टिस करें। और इसमें आपको ये करना है कि अ, हो सकता है कि जीभ हाथ से फिसले, तो ऐसे में हाथ को थोड़ा सूखा कर और फिर जीभ को पकड़ने की कोशिश करें, और फिर उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा कितना साफ होगा, ज़ाहिर-सी बात है कि आपने जीभ पकड़ रखी है तो साफ उच्चारण नहीं होगा। लेकिन आपको कोशिश करनी है कि बेस्ट क्या सही आप उच्चारण कर सकते हैं, ताकि जीभ को वो एफर्ट करने पड़े उस शब्द को उच्चारण करने के लिए, लेकिन आप उसको होल्ड रख रहे हैं तो वो जो रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से जीभ की मसल्स टाइट, वो जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए वो मज़बूत होंगी। अब इसको करना कैसे है? जीभ का अगले हिस्से से इसको पकड़ना है ऊपर और नीचे से। अब बोलना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है। कोशिश करनी है कि आप बिल्कुल सही उच्चारण करें। इस तरह से आप एक पैराग्राफ पढ़ें, किताब का, अखबार पढ़ सकते हैं, कविता पढ़ सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको आप बोलें। 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसको बोलने की कोशिश करें। आपको लग रहा है कि जीभ फिसल रही है तो थोड़ा-सा रुकें, फिर वापस जीभ को होल्ड करें और फिर उसके बाद बोलने की कोशिश करें। इससे ये होगा कि आपकी जीभ कोशिश तो कर रही है, जिस तरह से हम एक्सरसाइज़ करते हैं उसी तरह से हमें इसमें ये करना है कि आपको साफ से साफ उच्चारण करने की कोशिश करनी है। साफ नहीं होगा लेकिन आपको कोशिश करनी है। यही कोशिश आपकी जीभ की उन मसल्स को ज़्यादा हेल्दी करेंगी, ज़्यादा मजबूत करेंगी, जो बोलते वक़्त आपके लिए बड़ी मुश्किल होती हैं। हमारी जीभ को अक्सर सही तरीके से इस्तेमाल करने में जो सबसे बड़ी समस्या आती है, वो आती है हमारे मुँह का और गले का सूख जाना। मुँह सूख जाने की वजह से जीभ चिपकने लगती है और वो सही तरीके से मूवमेंट उसका नहीं हो पाता। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मुँह को सूखा ना रहने दें। हाइड्रेटेड अपने आप को रखें और इसके लिए बीच-बीच में 1-1, 2-2 घूँट पानी पीते रहें। ठीक है, ही बोलते वक़्त भी है, अगर आपको लग रहा है बोलने में थोड़ी समस्या है, तो आप 1 घूँट, 2 घूँट पानी पी लें, फिर उसके बाद आप बोलकर देखें, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी शब्दों के उच्चारण में। ये प्रैक्टिस आपको रेगुलर रखनी है। आपको लग रहा है कि ज़्यादा देर तक आप बोल रहे हैं, स्पीच कहीं दे रहे हैं, टीचर हैं या किसी भी बोलने वाले प्रोफ़ेशन से जुड़े हुए हैं, तो नॉर्मल टेम्परेचर, ठंडा पानी नहीं रखना, रूम टेम्परेचर जो पानी होता है, उस पानी को ही आपको इस्तेमाल करना है। गुनगुना पानी ले सकते हैं, ज़्यादा गर्म भी नहीं लेना, ठंडा तो बिल्कुल नहीं लेना। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, मुँह को गीला रखें, ताकि सूखने के वजह से, मुँह सूखने की वजह से अगर बोलने में कोई समस्या हो रही है, तो वो भी सही हो जाए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। उसके बाद उसके आगे बेल आइकन पर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप तक अपने आप नोटिफ़िकेशन से उसकी जानकारी पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे तो ख़ास मेंबर बनेंगे और उन सभी ख़ास मेंबर्स के लिए मैं वक्त-वक्त पर कुछ ख़ास टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। आप अगर थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ताकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ लगातार बनाता रहूँ। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ सकते हैं। इस वक़्त आपको उनके लिंक नज़र आ रहे हैं। ये सभी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं। उन लिंक पर क्लिक करके आप सीधे उस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, जहाँ पर ये सारे वीडियो आपको अवेलेबल होंगे। आप मुझे इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं या फिर नेक्स्ट किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊँ, वो मुझे बताना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। नमस्कार।